आप सभी भक्त प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। राम राम है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक द्रौपदी जी की कहानी सुनाती हूँ। द्रौपदी जी छोटी सी ही जबी से सूर्य भगवान की बहुत ही उपासक थी। सुबह उठती जल्दी स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान के जल चढ़ाती और भगवान की प्रार्थना करती रहती। सूर्य भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न था द्रौपदी जी से। सूर्य भगवान ने द्रौपदी जी को खीर खांड से भर करके ने एक चरी दे दी और द्रौपदी से बोले कि द्रौपदी जी इसको आप अपने पास रखना, जब तक आप नहीं जीमोगी जब तक इसकी खीर खांड बीतेगी नहीं। द्रौपदी जी ने कहा कि मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे खूब राजपाट हैं। सूर्य भगवान ने कहा कि समय का कोई पता नहीं है, कब बदल जाता है। द्रौपदी जी चरी को अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद में दुर्योधन उनको वनवास दे देते हैं। दुर्योधन ने ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने भोजन ग्रहण किया तो दुर्वासा ऋषि जी बोले कि दुर्योधन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मांग क्या मांगते हो। दुर्योधन बोले कि ये भोजन क्या स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट भोजन तो द्रौपदी जी बनाती हैं, वो वन में हैं, आप 88,000 ऋषियों को लेके वहाँ जाइएगा। दुर्वासा ऋषि जी बोले कि दुर्योधन वो तो पहले ही दुखी है, उनको क्यों दुखी करते हो। अर्जुन बोले कि नहीं, आपको जाना ही होगा और जाना तब दोपहर के बाद में जाना। तब वो दुर्वासा ऋषि जी 88,000 ऋषियों को लेके द्रौपदी के पास जाते हैं। तब तक वो भोजन सारे पांचों भाई और माँ वो भोजन द्रौपदी जी भोजन कर लेती हैं। तब ऋषि जी आते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन हम आपके घर भोजन करेंगे। अर्जुन कहता है कि मैं मेरी माँ से पूछ के आता हूँ। अर्जुन आके बोला कि माँ 88,000 ऋषि आ रहे हैं भोजन के लिए। माँ कहती है कि थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं भोजन नहीं करती। अब माँ द्रौपदी जी सोच में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं। अगर उनको नहीं बुलाऊंगी ऋषियों को तो वो दुर्शीष दे देंगे। तब द्रौपदी जी कहती हैं कि अर्जुन से अगर ये क्षीर सागर भरा है इसमें नहा आएंगे, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। 88,000 क्षीर सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं और द्रौपदी जी अब सोच करती है कि अब मैं क्या करूँ, उनको कैसे जिमाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ। तो भगवान है जो भोजन करते हैं और वे द्रौपदी की पुकार सुन के चल देते हैं। रुक्मणी जी उनका हाथ पकड़ती है कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो, भोजन तो करो। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों पे भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहती हैं तुम्हारे भक्तों पे तो सदा ही भीड़ पड़ती है, भोजन तो कर लो। भगवान कहते हैं कि मैं भोजन वहीं करूँगा। तब वो द्रौपदी जी से के पास आते हैं और द्रौपदी जी से कहते हैं कि द्रौपदी जी कैसे याद किया। द्रौपदी जी कहती हैं कि भगवान 88,000 ऋषि आए हैं भोजन के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या जिमाऊँ। भगवान कहते हैं कि भोजन तो मैं भी करूँगा। करे वो चरी लेके आ। द्रौपदी जी कहती है कि मैंने चरी तो अभी जिम के रखी है। भगवान कहते हैं करे नहीं, आप लेके आओ। द्रौपदी जी चरी लेके आती है, उसमें एक चावल
लग रहा था पींदे में। उस चावल में से भगवान ने आधा चावल तो उस चरी में रख दिया, आधा चावल आपने लिया और तुलसा जी का पत्ता लिया। तब उसने भगवान ने उसको तुलसा जी के पत्ते को आधा चावल को खा लिया और पानी पी लिया, तो उनके भगवान का पेट भी भर गया और सारे ऋषियों का पेट भर गया। अब कोई ऋषि तो मान गए उबासी लेने लग गया, कोई सो गया, कोई आपके चले गया, तो थोड़ा बहुत ऋषि रहे थे। तब ऋषि दुर्वासा ऋषि जी बोले करे द्रौपदी जी के घर नहीं जाएंगे तो द्रौपदी जी भी उसका अपन को श्राप दे देगी, उसने भोजन बना लिया होगा। जब कुछ ऋषि जी अपने द्रौपदी जी के पास आए और द्रौपदी जी से कहने लगे कि हे द्रौपदी जी, आप जीती हम हारे हैं, हमने आपकी परीक्षा ली थी। हे भगवान, द्रौपदी जी की भगवान ने लाज रखी जैसे सबकी रखे, कहता कि सुनता की हुकारा बरता की सबकी रखे। जय हो राधे।